सभी छात्रों को सुप्रभात। हम विज्ञान के विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की नई वीडियो के माध्यम से आपको आज गोली दर्पण और उसके प्रकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों से जब पूछा जाता है कि दर्पण कितनी प्रकार के होते हैं, अक्सर हम सीधे गोली दर्पण के भाग बताना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दर्पण से। किससे करते हैं? दर्पण से। दर्पण को अंग्रेजी बोलते हैं मिरर। घर में जब हम लोग सुबह आते हैं, अपने आप को अपने बाल संभालते हैं, देखा होगा अक्सर गांव की भाषा में लोग उसको शीशा कहते हैं। क्यों शीशा नहीं होता? शीशा की बात होती है, वो क्या होता है? दर्पण। कभी देखा होगा जब टूट जाता है तो आपने देखा उसके पीछे एक पॉलिश होती है, रेड हल्के रेड कलर की। तो पॉलिश में या तो हम लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं या फिर पावे की कलर करते हैं। क्यों? अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो एक कांच का टुकड़ा रहेगा जो पारदर्शी रहेगा। पॉलिश करने से क्या होता है, एक पृष्ठ हमारा पॉलिश हो जाता है और दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक हो जाता है, तब हमारा क्या बनता है? दर्पण। देखिए दर्पण जो होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ज्यादातर बच्चे अवतल अवतल होते हैं, जबकि दर्पण हमारे दो प्रकार के कौन से होते हैं? समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण के दो प्रकार में पहला हमारा कौन सा दर्पण आता है? समतल दर्पण, और दूसरा हमारा आता है गोली दर्पण। दर्पण को अंग्रेजी मिरर कहते हैं, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं, गोली दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? जो आपने देखा है सीधी सीधी प्लेन कांच की पट्टिका, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक होता है, दूसरे में पॉलिश होती है। यहां पर आज हम लोग गोली दर्पण की बात करेंगे। और गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है? यह कांच का एक खोखला गोला होता है। एक हम मानते हैं कांच का ये खोखला गोला होता है, जो कांच के खोखला गोला होता है, इसका एक काटा गया भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है। आप इन दोनों चित्रों के माध्यम से देख रहे हो। यहां पर भी हमने क्या लिया है? कांच का खोखला गोला लिया है, और यहां पर भी लिया है। दो इसीलिए कि हम आपको अवतल और उत्तल दोनों को अलग अलग बताते हैं। तो जो हमारी गोली दर्पण की डेफिनेशन है कि ये गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक होता है और दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है। यहां पर आप देख रहे हो कि हमने इस कांच के खोखले गोले से इतना भाग काट लिया। अब इसका जो बाहरी वाला पृष्ठ है, जिसको हम बाहरी भी कह सकते हैं या उभरा हुआ भी कह सकते हैं, ये हमारा क्या है? परावर्तक। और जो भीतरी वाला पृष्ठ है, ये क्या है? पॉलिश किया हुआ है, यानी ये हमारा जो है क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक तल है, और ये जो हमारा है, ये हमारा है पॉलिश किया हुआ। पॉलिश किया हुआ तल। ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि हम लाल ऑक्साइड का पेंट करेंगे या पारे की कलर करेंगे। वही चीज यहां पर है। यहां पे कांच का खोखला गोला है, इसका मैंने इतना भाग काटा है। इसमें क्या था? भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश है और बाहरी पृष्ठ जो है उसको हमारा परावर्तक तल है। यहां पर बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी है और भीतरी पृष्ठ हमारा परावर्तक है। ये हमारा हो गया पॉलिश किया हुआ तल। पॉलिश किया हुआ तल। और ये भीतर वाला हमारा हो गया
परावर्तक तल। तो जो हमारी परावर्तन की घटना होती है उसके लिए हमें परावर्तक तल की आवश्यकता होती है। यानी गोली दर्पण क्या हुआ, गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, इसको बोलेंगे गोली दर्पण। कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश अर्थात लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की ढलाई करते हैं और इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक। गोली दर्पण जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए यहां पर मैंने अवतल दर्पण लिया है इस चित्र के माध्यम से और यहां पर हमने उत्तल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो दर्पण का बाहरी अर्थात भरा हुआ भाग होता है उस पर पॉलिश करते हैं और इसका जो दबा हुआ तल यानी भीतरी पृष्ठ होता है वो हमारा परावर्तक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है और भीतरी पृष्ठ पर हम पॉलिश करते हैं। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो अवतल दर्पण वह गोली दर्पण, इसी का भाग है। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश की गई होती है और भीतरी पृष्ठ परावर्तक होता है। उत्तल दर्पण में कहेंगे उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश की गई होती है और बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है। तो यहां पर हमने दर्पण के टाइप्स देख लिए, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार हमारे कौन कौन से हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहां पर लेंगे अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। कौन कौन सी, ध्रुव, ध्रुव को हम गोल बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वार, मुख अक्ष। इन 5 पॉइंटों की बात इन चित्रों के माध्यम से करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि इन दोनों चित्र में जो भी पॉइंट पी है ये यहां पर और ये यहां पर, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। क्या है, दर्पण का ध्रुव। और जो सी है दोनों में ये हमारा वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र। और ये पीसी दूरी जो होती है, पी से सी तक की जो दूरी है ये हमारी दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये हमारी दर्पण की मुख अक्ष होती है। और दर्पण का जो एंगल है ये होता है व्यास, ये हमारा द्वारा कहलाता है। अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि दर्पण के, सबसे पहले ध्रुव की बात कर रहा हूं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए दर्पण हमारा कितना है, ठीक है, मैंने चित्र के माध्यम से बताया था, दोनों में सेम बात नहीं है। तो ये इतना हमारा परावर्तक तल हुआ, इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु कौन है, यही P। तो ये वही मैंने लिखा है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हुआ वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, उस गोले का केंद्र, ये पूरा गोला है, इसी का केंद्र है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, अर्थात जिस गोले से दर्पण काट कर बनाया गया है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। चित्र में बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है। इस चित्र में जो पीसी दूरी है ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन में कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आया
ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो रेखा है दोनों चित्र में आप देख रहे हो, उसे हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस तल और फोकस दूरी बताएंगे।